रबीन्द्रनाथ टैगोर 1861-1941 भारतीय साहित्य, कला और संगीत के महान हस्ताक्षर थे। उन्हें गुरुदेव के नाम से भी जाना जाता है। टैगोर ने कई विधाओं में लिखा, लेकिन उनकी कहानियों ने मानव जीवन के गहरे पहलुओं को उजागर किया। यहाँ उनकी प्रसिद्ध कहानी काबुलीवाला का हिंदी में सार प्रस्तुत है। ये कहानी एक काबुली फल विक्रेता रहमत और एक छोटी बच्ची मिनी के बीच अनोखे रिश्ते की है। कहानी कोलकाता की पृष्ठभूमि में लिखी गई है। कहानी के केंद्र में एक लेखक है जो मिनी का पिता है। मिनी एक मासूम और चंचल लड़की है जो अपने चारों ओर की दुनिया को लेकर बहुत उत्सुक रहती है। एक दिन मिनी की मुलाकात रहमत से होती है, जो अफगानिस्तान का एक काबुली फल विक्रेता है। वह सूखे मेवे बेचने भारत आया है। उसकी लंबी कद काठी और मोटी आवाज़ पहले मिनी को डराती है, लेकिन धीरे धीरे उनके बीच दोस्ती हो जाती है। रहमत मिनी से मिलने आता और उसे किस्से कहानियां सुनाता। मिनी भी उससे बिना झिझक बातें करती। रहमत उसे अखरोट और किशमिश लाकर देता। उनके बीच एक अनूठा संबंध बन जाता है। मिनी उसे काबुली वाला भाई कहकर बुलाती है। रहमत को मिनी में अपनी बेटी की छवि दिखाई देती है, जो अफगानिस्तान में रहती है। एक दिन रहमत का किसी ग्राहक से झगड़ा हो जाता है। वह गुस्से में आकर उसे चाकू मार देता है और गिरफ्तार हो जाता है। उसे कई सालों की जेल की सजा होती है। जेल में रहते हुए वह मिनी को याद करता है। सालों बाद जब रहमत जेल से छूटता है तो वह मिनी से मिलने आता है, लेकिन तब तक मिनी बड़ी हो चुकी होती है और उसकी शादी की तैयारियां चल रही होती हैं। जब रहमत मिनी को देखता है तो उसे यह एहसास होता है कि वह अब वही छोटी बच्ची नहीं रही। रहमत मिनी से अपने अफगानिस्तान के दिनों की बात करता है। मिनी के पिता रहमत की भावना को समझते हैं और उसे पैसे देकर उसकी अपनी बेटी से मिलने में मदद करते हैं। कहानी मानवीय रिश्तों की गहराई और त्याग की भावना को दर्शाती है। काबुलीवाला रिश्तों की ताकत, इंसानियत और स्नेह को दर्शाती है। ये हमें सिखाती है कि सच्चे रिश्ते समय और परिस्थितियों के बंधन से परे होते हैं। टैगोर ने इस कहानी में एक साधारण घटना के माध्यम से गहरी मानवीय भावनाओं को उजागर किया है। अगर आप रवींद्रनाथ टैगोर की अन्य कहानियों के बारे में जानना चाहते हैं तो बता सकते हैं।